हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हो, इसराइल और हमास का इशू अक्टूबर 7 से चल ही रहा था। अब हमास ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, देखो, इसलिए ये सीज फायर और टॉक्स पर आ भी चुके हैं, राइट। अब अगला टारगेट ऊपर नॉर्थ में लेबनान से जो ईरान का प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह में, वही होने वाला था इसराइल का। लेकिन इसराइल देखो कितना स्मार्टली प्ले करता है, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। ये जस्ट 2 दिन पहले ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि हम यूएस के इलेक्शंस तक का वेट करेंगे, उसके बाद हम हिजबुल्लाह की तरफ बढ़ेंगे। अब हिजबुल्लाह को लगा होगा कि ठीक है भैया, तब तक हम शांति से बैठ सकते हैं या फिर इनके साथ मांडवाली कर सकते हैं, तुम इधर अटैक करो, हम उधर अटैक कर देंगे, राइट। लेकिन अब क्या होता है, कल ही ये न्यूज आती है कि ढेर सारे पेजर्स जो कि हिजबुल्लाह की कमांड ऊपर से लेकर नीचे तक यूज कर रही थी, ढेर सारे ऐसे पेजर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। एक्चुअल में बात क्या है, देखो, जब पेगासस अटैक आता है कुछ साल पहले, तो आपको याद होगा कि ये जीरो क्लिक अटैक्स थे। व्हाट्सएप पर बस आपको एक मिस कॉल आएगी और आपका पूरा सिस्टम मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो यहाँ से हिजबुल्लाह को रियलाइज होता है कि स्मार्टफोन्स तो अब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मोसाड स्मार्ट है, राइट। मोसाड के पास ऐसी कंपनीज भी हैं इसराइल के पास। तो अब इन्होंने पेजर्स यूज करना स्टार्ट किया। ये 1940s के डिवाइसेस होते हैं, ऐसे सिंपल दिखने वाले, 1000 रुपए में आज के टाइम में बन जाता होगा। और ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव्स का मतलब यह है कि कोई रेडियो टावर यूज होगा, आपको मोबाइल के टावर और आज का जो वल्नरेबल सिचुएशन है उससे डील करने की कोई जरूरत नहीं। और एक और फायदा ये कि माउंटेनियस एरिया, जंगल एरिया, जहां पर मोबाइल का टावर काम नहीं करेगा, वहां पर भी ये टू वे कम्युनिकेशन वाला जो पेजर है ये काम कर देगा। तो पूरा कमांड इनका ये यूज कर रहा था और ये ताइवान से बन के आते थे। अब आप इनका दिमाग देखो, इन गधे के बच्चों का। ताइवान यूएस का एली है, ठीक है। और यूएस इन ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह सैंक्शंस लगा चुका है और बहुत सारे इनके टेररिस्ट को हिट भी कर चुका है, इंक्लूडिंग विथ मोसाड, सीआईए ओवरऑल, ठीक है। तो ये तब भी ताइवानीज मेड ऐसे पेजेस यूज करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में अगर आपको ऐसे सप्लाईज चाहिए तो आपको चाइना या ताइवान पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो इन्होंने अपनी सप्लाईज को चाइना की तरफ किया नहीं। अब ताइवान यूएस का एरिया आपको पता होगा, तो इसकी बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन इसराइल को पता चल गई आराम से कि अच्छा, बचपन में जैसे केसीओ की घड़ी में एक बैटरी यूज करते थे बटन जैसी, वैसे ही इसकी एक बैटरी है, तो बैटरी में ब्लास्ट लगा दो। अब होता क्या है, बहुत सारे ऐसे कमांडर्स क्या करते हैं, इन पेजर्स से आवाज सुनते हैं, 3 बार एरर की आवाज आती है, ये इस आवाज को सुनते हैं और उसके जस्ट बाद ब्लास्ट हो जाता है। 9 लोग मरते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे इनके कमांड के लोग, 3000 से ज्यादा लोग इंज्योर हो जाते हैं। इसमें कुछ कोलेटरल डैमेज भी होता है, एक 10 साल की बच्ची को भी इफेक्ट होता है, लेकिन ओवरऑल आप देखो, इससे बहुत सारे इनके जो कमांडर्स है वो इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक तरीका था इसराइल का वीकन करने का, किसको, हिजबुल्लाह को, ताकि अब जब हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करेंगे तो हिजबुल्लाह बहुत जल्दी घुटने टेक दे। इसलिए इन्होंने ऐसा किया, क्योंकि इनको पता था कि हिजबुल्लाह के पास हमास से कहीं ज्यादा फंडिंग जाती है, एनुअल फंडिंग, जिसको अभी हम देखेंगे। तो उस हिसाब से भी हिजबुल्लाह कहीं ज्यादा स्ट्रांग है हमास के कंपैरिजन में। और इसराइल ऐसे सरप्राइजेस दुनिया के सामने लाता रहता है। ये बहुत ही स्मार्ट मूव था, बहुत ही जीनियस मूव था, और दशकों तक इस डेडली साइबर अटैक को स्टडी किया जाएगा। अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन और ऐसे क्या क्या मोसाड के अच्छे अच्छे स्पाई ऑपरेशंस हुए हैं, मैं आपको ये बताऊंगी। इंडिया के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन इसके पहले आप ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट करो। अगर आप पटना या बिहार में रहते हो तो आप पटना सेंटर विजिट कर सकते हो। अनअकैडमी का ओवरऑल गाइडेंस काउंसलिंग आपको अवेल हो जाएगी फॉर बोथ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। इसी के साथ साथ करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की बैच स्टार्ट होने वाली है। मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाली है, जिससे आपको काफी बेनिफिट होगा। और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की ये बैचेस है। दिल्ली नहीं आ सकते तो प्रयागराज के सेंटर में विजिट कर सकते हो। इन तीनों के बारे में और जानना हो, करोल बाग, मुखर्जी नगर या फिर प्रयागराज, विजिट कर लो, कहीं पर भी आपको पूरी गाइडेंस अवेल हो जाएगी, राइट। ये दिस इज नॉट जस्ट अ फाउंडेशन, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, सीसैट, ऐसे करंट अफेयर सब कुछ आपको अवेल हो जाएगा, साथ साथ मेंटरशिप के, राइट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर भी क्लिक कर सकते हो फॉर इंक्वायरी, या फिर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना हो ऑफर्स के लिए, कंटेंट के लिए, फ्री कंटेंट के लिए, तब भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो थ्रू लिंक, ठीक है। तो इस टाइप का एक सिंपल डिवाइस ये यूज कर रहे थे, जिसको अटैक किया गया, डेडली साइबर अटैक है ऑफ कोर्स। ये आप देखो, ऐसी इमेजेस आ रही है, किसी का स्टमक डैमेज हुआ है, किसी की आईज डैमेज हुई है, किसी को पीछे की तरफ इंजरीज हुई हैं, किसी की पूरी बॉडी में होल्स हो गए हैं, ये सब हुआ है। तो हॉस्पिटल सिस्टम इनका पूरा बर्डन हो गया है और पूरा जो हिजबुल्लाह है अंदर से हिल गया, राइट। इसलिए क्या होता है, रशिया का अचानक से एक बहुत बड़ा ऑफिशियल ईरान चला जाता है और फिर ये मिलकर डिसाइड करते हैं। ईरान ने बोल दिया, हिजबुल्लाह ने बोल दिया कि हाँ, ये इजराइलीज ने किया है। हिजबुल्लाह ने इतना तक बोल दिया दैट वी विल अवेंज दिस अटैक ऑफ इसराइल, राइट। तो इतना सब कुछ हो गया। अब आप देखो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्यों, क्योंकि हिजबुल्लाह सबसे बड़ी प्रॉक्सी है। मैंने आपको बताया ना, इनको $700 मिलियन पर ईयर फंड मिलता है, कंपेयर टू हमास, जिसको खाली $100 मिलियन फंड मिलता होगा ईरान से, राइट। तो अब इसराइल क्या करेगा, पहले हिजबुल्लाह को ऐसे टारगेट करेगा अलग अलग चीजों से। ये बहुत टाइम से ये अटैक प्लान कर रहे होंगे, बहुत महीनों से, एंड देवर लाइंग लो, राइट, कि जैसे ही पानी सर के ऊपर जाएगा वैसे ही ये सारे एक साथ प्लान कर देंगे। और इसके साथ साथ यमन में बाद में हुतीज की तरफ बढ़ेंगे, कि हुतीज ने भी बहुत ज्यादा शिपिंग लेन्स को डैमेज किया।
अब यहाँ सवाल ये है कि कोलेटरल डैमेज होता ही है, सिविलियन साथ में बहुत बार मारे जाते हैं, राइट, जिनको पता भी नहीं होता कि ये हमारे घर का बच्चा है, टेररिस्ट है, हमास का कमांडर है, राइट। तो अब ऐसे केस में एक बार मोसाड के चीफ से पूछा गया था कि आप ऐसे इंडिविजुअल किलिंग्स करते क्यों, सामने वाला जब टेररिस्ट अटैक कर रहा हो तब उसको क्यों नहीं पकड़ते, बाद में आप क्यों करते हो, जैसे अननोन गनमैन वाली एक्टिविटीज क्यों करना स्टार्ट की। इसका लॉजिक सुनना पुराने मोसाद के चीफ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने से एक फियर बैठता है, एक डेटरेंस बैठता है कि आप चाहे जो भी कर लो आपको ढूंढ कर मारेंगे। इसराइल ऑलरेडी बोल चुका है, चाहे आप लैटिन अमेरिका में चल जाओ, ड्रग्स बेचने लग जाओ, हिजबुल्ला की एक्टिविटीज से कंप्लीटली कट ऑफ हो जाओ, लेकिन अगर आपने एक भी इजरायली सिविलियन या डिफेंस फोर्स को एक भी बार इंपैक्ट किया है तो आपको ढूंढ कर मारा जाएगा, चाहे दशकों बाद ढूंढ कर मारा जाए, राइट। एक पत्थर हमारी तरफ फेंकोगे, तुम्हारे ऊपर पूरी की पूरी चट्टान हम फेंक देंगे, राइट। तो इससे क्या होता है, टाइम और एनर्जी टेररिस्ट आतंकवादी संगठन की जाती है अपने कैडर्स को बचाने में, अपने चीफ को बचाने में बहुत बार, और यही टाइम और एनर्जी यूज नहीं कर पाते एक टेररिस्ट अटैक को प्लान करने में, ठीक है। इसमें यूएस का पूरा पूरा हाथ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो यूएस यही बोलेगा कि हमें नहीं पता ये अटैक किसने हुआ, हम तो गाय के बच्चे हैं, सीधे बच्चे हैं, राइट। लेकिन आप देखो, यूएस ने हिजबुल्ला जैसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बता रखा था और इनको सैंक्शन भी कर रखा था। जैसे ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, इनको ऐसे सैंक्शन कर रखा था। हिजबुल्ला हमास को कब से यूएस सैंक्शन करे बैठा है कि ये आतंकवादी संगठन है, और इससे यूएस का भी जियोपॉलिटिकल बेनिफिट होगा। कैसे, हिजबुल्ला हमास वीक होंगे, ईरान का एक्सेस वीक होगा, फिर ईरान को कोई पूछेगा ही नहीं, फिर अरब कंट्रीज के साथ इसराइल का दोबारा एक क्वासी अलायंस चालू हो जाएगा, जैसे आपने अब्राहम अकॉर्ड्स या I2U2 में देखा था। और फिर मिडिल ईस्ट में एक शांति आ जाएगी, चाइना की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि ईरान विल टर्न द वे ऑफ नॉर्थ कोरिया राउट नाउ। ईरान के पास और कुछ बचा नहीं, ये कच्चा तेल मार्केट में बेच नहीं सकते, क्योंकि ट्रंप ने इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्डलाइन सैंक्शंस लगाए थे। इसके पहले के प्रेसिडेंट्स क्या करते थे, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाते थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्स डेवलप करे। ट्रंप ने सैंक्शन लगाया कि तुम टेररिज्म को पूरे मिडिल ईस्ट में प्रमोट कर रहे हो, मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी ला रहे हो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू। यूएसए ने साफ साफ ये रिवील करी थी कि ईरान जो भी कर रहा है हमें पता है पब्लिक में, ठीक है, तो इस बात पर भी तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी अब तुम ओपन में तो नहीं बेच पाओगे, राइट। तो इकोनॉमी इनकी यहाँ पर खलास है। अब आप देखो आगे, ऐसे बहुत सारे हिजबुल्ला के टेररिस्ट हैं जिनको टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया है बाय द यूएस। इसमें से एक नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, इमाद मुगनी है, ठीक है। इसने 2001 में पॉइजनिंग की थी और सिग्निफिकेंट क्राइम्स को कमिट किया था। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको मोसाड का एक और ऑपरेशन बताना चाहती हूँ, ठीक है, मोसाड के कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। लेकिन इसी के साथ साथ ये मेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जानना चाहो, और ये टेलीग्राम ग्रुप का स्कैनर है, अगर आप ज्वाइन करना चाहो फॉर फर्दर गाइडेंस एंड पीपीटीज ऑफ दीज लेक्चर्स। ये इमाद मुगनी है, ये एक घोस्ट टेररिस्ट था, स्मार्ट टेररिस्ट था। देखो, एक होता है कि शोर शराबा करने वाला टेररिस्ट, बिन लादेन हुआ, बगदादी हुआ। इनका क्या था कि यूरोप से ज्यादा प्रोपेगेंडा करके लोगों को बुलाओ, मतलब पब्लिक में बातचीत करो और अपने आप को टेररिस्ट की तरह अपनी आइडियोलॉजी पूरी रिवील करो। ये क्या करता था, इजराइल में बॉम्बिंग की, डिफेंस फोर्सेस को मारा, सिविलियंस को मारा, अब छुप जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। इसका चेहरा भी बहुत दशकों तक किसी को पता नहीं था, बस ये पता था कि हाँ ऐसा कोई घोस्ट रहता है, ठीक है। इसके बारे में मोसाड को एक इन्फॉर्मेशन पता चली, ऐसा इंसान ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये जब इंसान कुछ प्लान करेगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या कर रहा है, राइट। तो ये डेमेस्कस में जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, अपने एक फ्लैट में। मोसाड उसके बाहर खड़ी थी, मोसाड को पता चल गया, अच्छा कि ये फ्लैट में गया है, मतलब यही यहाँ पर इसके ऊपर यही हमारा टारगेट है। तो इसकी कार में पीछे की तरफ जहां पे स्पेयर टायर रखते हैं, वहां पर इन्होंने बॉम्ब प्लांट कर दिया उसके पास, राइट। जान करके वहां क्या, ताकि उसके शार्पनेस, टायर के अलग अलग कंपोनेंट्स वो बिखरे और फिर मुगनी की डेथ हो जाए उसी टाइम पर। अब डेमेस्कस में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, उसके बाद ये एक सेरेमनी में जाता है, एक रेस्टोरेंट में, जहां पर हमास की फॉर्मेशन की सेलिब्रेशन हो रही थी। आपको पता है सीरिया भी शिया क्रिसेंट का पूरा पार्ट है, ईरान, हमास, हिजबुल्ला, पूरे शिया क्रिसेंट का, ठीक है। तो हमास की फॉर्मेशन की ऐसी सेलिब्रेशन चल रही थी, रेस्टोरेंट से अचानक से आदमी बाहर आता है अपनी कार के इधर, और कार ब्लास्ट हो जाती, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये आदमी वही मर गया। 2008 के आसपास की बात है। ऐसे ऑपरेशंस को यहाँ पर कंपेयर किया जाता है थ्रू द किलिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन। कैसे याद है, अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर ये लोग गए रातों रात और उसको मारकर आ गए। एक्चुअल में बहुत महीने पहले से, बहुत सालों पहले से भी ऐसे ऑपरेशंस की प्लानिंग होती है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है। जैसे इस केस में ओसामा के घर पे पोलियो वैक्सीन वाले भी गए थे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। ओसामा की डायरेक्ट इमेज मिल नहीं पा रही थी, ये छत पे भी जाता था तो झाड़ियों में छुपा रहता था, ठीक है। इस टाइप के लोग बहुत डरे रहते हैं, इनको पता होता है कि इन्होंने बहुत गलत किया, राइट। तो ये झाड़ियों में छुपे रह के और वॉक करता था, तो इसकी डायरेक्ट फोटो नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इसका एक साथी था जो इसके लिए सामान लाता था घर के बाहर अंदर, तो पता था कि या शायद यही छुपा हुआ है। साथ साथ इसके घर पे पोलियो वैक्सीन के बहाने गए, बच्चों को वैक्सीन देने के बहाने, और फिर देखा आसपास कि अच्छा वही मेंबर तो नहीं है जो ओसामा के फैमिली मेंबर्स हैं। तब रियलाइज हुआ कि हाँ ये यही छुपा हुआ है। उसके बाद अटैक किया, और इस अटैक में भी देखो सीआईए कंप्लीटली इन्वॉल्व था। ये जो मुगनिया का मैं अटैक बता रही हूँ, इसमें भी सीआईए कंप्लीटली इन्वॉल्व था। इसलिए ये समझा जा रहा है कि अभी जो अटैक हुआ है हिजबुल्ला पर, उसमें भी सीआईए को इन्फॉर्मेशन पता हो। अब देखो, बहुत बार क्या करता है यूएस, बहुत सारी गलतियां कर जाता है। हो सकता है इसलिए डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जो है अभी, उनको शायद इन्फॉर्मेशन ना पता हो।
होता क्या है, स्टक्सनेट वायरस अटैक होता है ईरान की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज कब 2009-10 के आसपास, और 2010 में ये पूरी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है, राइट। वायरस अटैक होता है बहुत बड़ा। अब उस टाइम पर ओबामा एक गलती कर देते हैं, ये पब्लिक में रिवील कर देते हैं कि हमें पता है ईरान की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज यहाँ यहाँ पर है। अब भैया तुमको पता है, लेकिन ईरान उससे थिंक बैक करेगा और ईरान सोचेगा कि हमारी इंफॉर्मेशन पता कहां से चली, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से। फिर वो अपने कंप्यूटर नेटवर्क का फोरेंसिक एनालिसिस करवाएंगे, तब उनको कुछ इंफॉर्मेशन जरूर पता चलेगी सीआईए के एजेंट्स के बारे में, जो पूरे एशिया में छुपे बैठे होंगे, या ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के आसपास जो कंप्यूटर्स हैं उनके आसपास ये छुपे बैठे होंगे, राइट। ये जो क्रूड लेवल की इंफॉर्मेशन थी, ये ईरान ने पास कर दी चाइना को। अब चाइना के पास सुपर कंप्यूटर्स है, आपको पता है, अच्छी कैपेसिटी है। तो चाइना ने पूरी इंफॉर्मेशन एनालाइज की और ये पता किया कि अच्छा 18 से 20 ऐसे सीआईए एजेंट्स हैं जिनको हम सीधा सीधा टारगेट कर सकते हैं एशिया में, चाइना में बैठे बैठे, ईरान में बैठे बैठे। और फिर चाइना ने 18 से 20 ऐसे सीआईए एजेंट्स को 2010 से 12 के बीच में मौत के घाट उतार दिया। एक केस में तो एक सीआईए एजेंट और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को साथ में मार दिया ब्रूटल तरीके से। मतलब ये है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है पब्लिक में। समहाउ इससे रिलेटेड, आपके नेटवर्क से रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन आई है, पब्लिक में रिवील करके ये नहीं सोचना है कि इससे हमें दुनिया भर की सिंपैथी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यही चीज हमारे मोरारजी देसाई सर ने भी की थी, याद करो, कहूटा का न्यूक्लियर फैसिलिटी। इन्होंने जिया उल हक को सामने सामने बोल दिया 1970s में कि तुम कहूटा में न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करो ना, हमें पता है। अब कहूटा के आसपास जितने हमारे एजेंट थे, फिर जिया उल हक ने आईएसआई को बताया और बोला कि ढूंढ ढूंढ कर मारो जितने एजेंट है। आईएसआई ने पूरा एनालिसिस किया कौन कौन कहूटा के बाहर है। अब इन एजेंट्स को पकड़ा, इनको मारा, फिर इनसे इंफॉर्मेशन मिल गई मारने से पहले। इनके थ्रू पूरे पाकिस्तान में जितना रॉ का नेटवर्क था पूरा खत्म हो गया। एक बार के लिए पूरी काउबॉयज की जितनी लीडरशिप थी सारी हमने खो दी थी, ठीक है। काउबॉयज के बारे में और सर्च करना, KAOBOYS। आई होप आप में से बहुत को पता होगा ऑलरेडी। तो ये सब नहीं करना है, अटैक्स प्लान करने हैं जैसे। इसलिए इंडिया को ईरान इसराइल से सीखना चाहिए कि कैसे अटैक्स को प्लान करना है। ये क्या करते हैं, जब तक पूरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता तब तक कुछ भी इनका कोई भी लीडर मुंह बंद रखता है और जो भी ऑपरेशन है उसकी कॉन्ट्री इन्फॉर्मेशन देता है पब्लिक में, राइट। उसके बाद ये क्या करेंगे, किसी हॉलीवुड प्रोड्यूसर से मिलेंगे और उसको बोलेंगे कि मूवी बना दो इस बात पर, राइट। सो दैट पॉपुलराइज हो जाए कि इसराइल कहीं भी छुपाओ, डेटरेंस के थ्रू आपको मार गिराएगा, राइट। यही सेम स्ट्रेटेजी इंडिया को भी आगे अपनानी चाहिए। ऑलरेडी हम इसमें काम कर ही रहे हैं, तो हम भी सक्सेसफुल है काफी हद तक, और इसराइल के साथ कोऑपरेट भी करते हैं इन कोवर्ट एक्टिविटीज। बाकी और ऐसा करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।